जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना देश चैनल में आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, घंटी बजा दीजिए और साथ ही ऑल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, रोज़ रात को 7 बजे के साथ शेयर करती हूँ पंचांग का वीडियो, जिसके द्वारा आपको आगे आने वाले व्रत त्यौहार की इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी। इससे आपका कोई भी व्रत त्यौहार जो है वो आपसे मिस नहीं होगा। इसके साथ ही दोस्तों, अपना देश चैनल में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ व्रत कथा, पूजा विधि जुड़ी जानकारी, साथ ही वास्तु से जुड़ी जानकारी भी। इससे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, वास्तु से जुड़े कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भगवान के द्वारा दिए जाने वाले उन संकेतों के बारे में जो बुरा वक्त आने के पहले ही हमें संकेत दे देते हैं। दोस्तों, इन संकेतों से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं या अपने आप को पहले से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो हमें देते हैं बुरे वक्त के आने के पहले। अगर कोई शादीशुदा महिला सिंदूर लगा रही हो और सिंदूर लगाने के समय में अगर सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए, दोस्तों इसे बहुत ही बुरा संकेत समझा जाता है। इसके भगवान ये संकेत देना चाहते हैं कि सिंदूर का मतलब होता है सुहाग, सुहाग का मतलब होता है आपका पति, यानी कि आपके पति से जुड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है, चाहे उनके कारोबार या नौकरी से जुड़ी हुई हो, चाहे उनके हेल्थ से जुड़ी हो, कोई एक्सीडेंट की न्यूज़ हो। दोस्तों, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आपने तुरंत ही एक काम करना चाहिए। अगर आपके हाथ से गलती से सिंदूर गिर जाए तो आपने उस सिंदूर को तो उठाकर किसी पेड़ में डाल देना चाहिए। साथ ही माँ गौरी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जला के माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ से सिंदूर आप वापस ले लें। अगर आप इस तरह से सिंदूर ले लेते हैं तो दोस्तों, माँ के द्वारा दिया हुआ सिंदूर आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है और आपके जीवन में आने वाली जो भी परेशानी है उसे स्वतः ही दूर कर देता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुरंत ही आपने ये काम कर लेना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो तो आप ज़रूर से कमेंट करके शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत होता है दूध से। कभी कभी क्या होता है, हम दूध जो है गर्म करने चढ़ाते हैं और तुरंत ही होता है, जबकि हमने जो बर्तन है दूध का वो अच्छे से साफ़ किया होता है, दूध भी फ्रेश होता है, कोई भी वजह नहीं होती दूध के फटने की। लेकिन फिर भी अगर दूध फट जाता है बिना वजह के, अगर दूध फटे दोस्तों, इसका मतलब है कि आपके घर पर कोई बहुत ही बड़ा क्लेश होने वाला है, घर की शांति भंग संकेत देता है ये दूध। इस दोस्तों, जब कभी भी अगर आपके घर में अचानक से दूध फट जाए तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है। दोस्तों, होता क्या है, इस तरह की घटना के बाद सबसे बड़ा वजह घर में लड़ाई की वो दूध ही हो जाता है। जिसने दूध गर्म करा होता है उसी पे ही ब्लेम आता है कि उसने बर्तन साफ़ नहीं करा, उसे ढंग से नहीं रखा। बहुत सारे जो है ब्लेम्स उसी दूध गर्म करने वाले पर आ जाते हैं और वहीं से लड़ाई की शुरुआत भी हो जाती है। तो ऐसे समय में करना क्या है दोस्तों, कभी भी अगर दूध फट जाए तो सबसे पहली बात, घर की शांति को भंग ना हो। दोस्तों, कभी भी ऐसे लगे तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उस वक्त किसी भी बहस का जो हिस्सा ना बने। कोई भी अगर बोलता है तो आपने थोड़ी समय शांति बना के रख लेनी है। इससे थोड़ी देर में ही क्लेश जो वो शांत होने की जो चांसेस हो जाते हैं, और अगर दो जन आपस में बहस करते हैं तो लड़ाई जो है पूरे युद्ध ले लेती है। साथ ही दोस्तों, तुरंत ही अगर ऐसा संकेत आपको मिलता है तो आपने ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस भी नेगेटिव का संकेत दे रहे हैं प्रभु, उससे पूरे परिवार की रक्षा कीजिए। दोस्तों, अगला संकेत है वो सपने के रूप में आता है। अगर आपको रात को सोते समय बेवजह आपने कोई भयानक मूवी नहीं देखी, फिर भी आपको बहुत ही डरावने सपने आ रहे कि आप नींद में अचानक से उठ के बैठ जाते हैं। दोस्तों, इस तरह के जो सपने होते हैं
परिवार के किसी एक सदस्य के लिए अच्छे संकेत नहीं देते हैं। ये किसी भी परिवार के किसी भी बहुत बड़ी परेशानी आने का संकेत होते हैं। दोस्तों डरावने सपने जो किसी भी तरह का डरावना रूप हो सकता है। कोई भविष्य, ऐसा खराब भविष्य देखकर आप घबरा जाएं। कहने का सेंस, अगर आपकी नींद किसी बुरे सपने या डरावने सपने की वजह से खुलती है तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। दोस्तों जब कभी भी आपको बुरा सपना आए तो सबसे पहला काम उसे आपको किसी को बता देना चाहिए, उसको मन में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बुरे सपने को बोल देने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो आपने ये काम ज़रूर से कर लेना है। दोस्तों अगर ये सपने आए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। दोस्तों अगला संकेत भगवान देते हैं जानवरों के थ्रू। जैसे बहुत से जन घर में बिल्ली, कुत्ता आदि पालते हैं, या फिर कई बार क्या होता है हम लोग ने पाला हुआ तो नहीं होता है, इनको बिल्ली या कुत्ता जो है वो डेली हमारे घर आता ज़रूर है। तो उस जानवर के व्यवहार में कोई आपको चेंजेस नज़र आए, कोई अजीब सी आवाज़ें अगर वो जानवर निकाल रहा है, कोई अलग सा व्यवहार अगर कर रहा है, तो ये उसका विचित्र व्यवहार जो है बहुत बड़ी या बुरी या नकारात्मक शक्ति के आसपास होने का संकेत देता है। दोस्तों ऐसे समय में आपने सबसे ज़रूरी काम यही करना है, आपने तुरंत ही घर में सुंदरकांड कर लेना चाहिए। अगर घर के सभी सदस्य मिलकर कर दें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो घर के किसी एक सदस्य को हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होगा, घर में जो भी नेगेटिव शक्ति जो प्रवेश कर गई होता ही चली जाएगी और आप खुद देखेंगे कि जो घर के जानवर है उसका व्यवहार भी वापस जो है वो नॉर्मल हो गया है। दोस्तों अगला संकेत जो है वो मंगलसूत्र से मिलता है। बेसिकली एक सुहागिन स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है मंगलसूत्र। कभी कभी क्या होता है अचानक से मंगलसूत्र टूट जाता है, कोई खींचतानी नहीं हुई, कहीं अटका नहीं, अचानक से आप देखेंगे कि उसके मन के जो है बिखर कर ज़मीन पे गिर जाते हैं। दोस्तों ये संकेत बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझा जाता है। ये पति पर कोई बहुत बड़ी आपदा आने का संकेत देता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तुलसी जी की सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। और अगर ऐसा संकेत मिले तो आपने तुलसी जी से प्रार्थना करनी है, माँ गौरी से प्रार्थना करनी है कि आपके सुहाग की रक्षा करें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप घर से निकलो और कोई आपको लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे तो ये संकेत भी बहुत ही ख़राब होता है, नेगेटिव संकेत समझा जाता है। इसका मतलब है कि कहीं रिश्तेदार में या रिश्तों में मनमुटाव भी हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा संकेत जो है भगवान देते हैं। कभी कभी हम खाना खाने बैठते हैं, सारा खाना एक ही साथ एक ही तरीके का बना, लेकिन जैसे ही आप पहला निवाला मुंह में लेते हो आपको बहुत कड़वा लगता है और दूसरा निवाला बिल्कुल नॉर्मल। यानी कि एक ही खाने के अगर आपको दो स्वाद मिले, यानी कि पहले आपको खाने का स्वाद बिल्कुल कड़वा लगे और उसके बाद में नॉर्मल लगे, दोस्तों ये बहुत ही नेगेटिव संकेत होता है। आपके रिश्तेदारों के यहाँ से आपसे में कहीं से भी कोई बुरी खबर आने का संकेत देता है। अगर ऐसा कुछ हो तो दोस्तों आपने ख्याल रखना है और ऐसा कुछ जैसे ही आपको फील हो तो आपने तुरंत ही भगवान से प्रार्थना करने लेनी चाहिए। साथ ही एक हनुमान चालीसा का पाठ भी आपने तुरंत ही कर लेना चाहिए। इसके साथ दोस्तों कई बार क्या होता है हम पूजा कर रहे होते हैं, अचानक से थाली हाथ से गिर जाती है। दोस्तों अगर हाथ से थाली गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारी पूजा से हमारे ईश्वर जो प्रसन्न नहीं हो, कहीं ना कहीं नाराज़ है, कोई ना कोई गलती हमसे हो रही है। इसी का संकेत वो पूजा की थाली के माध्यम से देना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे भी कभी ऐसा हो तो गिरा हुआ सामान एकत्रित करके हाथ धोकर आप पुनः से थाली तैयार करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, क्षमा याचना करें, साथ ही एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो अपने घर में हवन करा लीजिए। दोस्तों कोई भी क्षमा याचना से क्या होता है, ईश्वर हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर लेते हैं। साथ ही ईश्वर से ये प्रार्थना भी करें कि वो किसी न किसी संकेत के द्वारा हमें हमारी गलती का एहसास करा दे कि हम कहाँ पर गलत है, ताकि उस गलती को हम ठीक कर सकें। साथ ही दोस्तों अपने घर के बुजुर्गों से कुछ न कुछ सुनते रहना चाहिए, कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, ताकि हमें हिंदू धर्म से जुड़ी सही पूजा विधि उनकी जानकारियाँ भी मिलती रहे। साथ ही दोस्तों आप अपना देश से जुड़े रहे, क्योंकि अपना देश में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करती हूँ
पूजा का सही तरीका। इसलिए दोस्तों आप अपना आदेश ज़रूर से देखिए, और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय श्री कृष्णा। साथ ही दोस्तों इन सब में से जो मैंने 8 संकेत बताए, इसमें से अगर कोई संकेत अगर आपको मिला हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं।